है कंपनी का डेटा ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा आपके पास में डेटा होगा उतना अच्छा होगा। और दूसरा, ज़्यादा डेटा के बाद जो कंपनी का डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो फिर नहीं सही है उसके लिए, कंपनी के लिए। आरडीबी रसायन, आरडीबी रसायन ये रही। चलिए कंपनी की वेबसाइट खोल लें, देखते हैं ज़रा। 150 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का। और पहले सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं ज़रा क्या हालत है कंपनी की। ओके गुड, लॉन्ग टर्म चार्ट अगर अप ट्रेंड है। देखिए सबसे पहला नियम समझिए सर, एवी मार्केट में बाइंग का मौका कब आएगा, हाथों में खुजली मच रही है। ऋषि सर बिल्कुल आएगा, बताएंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बताया था, ये एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट किसी भी कंपनी का अप ट्रेंड में है ना, तो भैया ये बहुत बढ़िया खबर है उस कंपनी के लिए। और आप सोचो कि लॉन्ग टर्म चार्ट कंपनी का ये है आरडीबी रसायन का, और मार्केट कैप है 150 का। हम सही बता रहे हैं, मतलब ये कंपनी ना ठीक से पढ़ने लायक है। 2014 से कंपनी धीरे 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 करके बढ़ रही है। इज वेरी गुड। मतलब हमसे अगर आप पूछो तो इस तरह का जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो कंपनी थोड़ी सी भरोसेमंद होती है, ठीक है। अगर आप 100 कंपनियों में से उठाओगे तो करीब 90 कंपनियां आपको अच्छी मिलेंगी। सर अब ज़्यादातर अभी होता है। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। 150 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक पी 7.5 का है, दैट मीन्स सस्ती है। 23 का आरओई और 17 का आरओई और 23 का आरओसी। ये बहुत बढ़िया खबर है। क्यों? आप लोगों ने देखा अभी तक, हम लोगों ने कितनी कंपनीज देखी। बीटेडर चावला सर पढ़ रखी है हम लोगों ने। आप लोगों ने ध्यान दिया अभी तक कि आरओई आरओसी कुछ कंपनियों का भी हम लोगों को कितना मिला है, 5-5, 10-10 का। उसके मुकाबले अगर आरओसी किसी कंपनी का 23 का मिल रहा है और आरओई 17 का मिला, दैट मीन्स की कंपनी बढ़िया है, देखने लायक है। देन कंपनी का बुक वैल्यू 71 का, अभी कितने पे चल रही है, 80 पर। लगभग कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास में मिल रही है, यानी कि 1 रुपये की चीज़ आपको 1 रुपये मिल रही है। बढ़िया खबर है। अब देखते हैं जरा कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस पढ़ते हैं, क्या है कंपनी क्या कर रही है। इनकॉर्पोरेटेड 1995, आरडीबी रसायन लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर बेस्ड वूवन बैग्स एंड फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर जंबो बैग्स। क्या करती है कंपनी? ये बेसिकली जो बड़े बड़े सफ़ेद रंग के बैग्स आते हैं ना, जो इस्तेमाल होते हैं, आप देखेंगे अगर किसी नर्सरी पर आप जाएंगे तो वहाँ पे उसमें मिट्टी भर के उसमें पेड़ लगाने का काम करती है। अगर ये वही कंपनी है तो हमारे ख्याल में वही चीज़ है। देखें ज़रा एक बार प्रोडक्ट इसके, देखें। चलो भाई इसके प्रोडक्ट दिखाओ हमको। एक मिनट, अभी देखते हैं, अभी पता चलेगा। जस्ट मिनट, डिजिटल सॉल्यूशंस नहीं, जस्ट 1 मिनट। यस, ये दिख रहा है ना पॉली बैग, ये है बेसिकली वो वाले, ये दिख रहा है मोर और लेस वैसे ही, ठीक है। अब इसके जरा प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। अरे 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। यार अपनी वेबसाइट तो ठीक से चलाओ। अरे वेबसाइट, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं रखे हो कंपनी के बारे में। देखते हैं ज़रा एनुअल रिपोर्ट अगर खुल जाती है तो। एक मिनट। और कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ सेशंस के बाद में एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। बेंटोनाइट को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है ये बैग्स। ओके ब्रदर, एक मिनट बस खुल जाए ज़रा, देखते हैं ज़रा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। ये क्या है यार, एक मिनट। 19-20 के बाद कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं पड़ी है कंपनी की? अरे 20-21 की तो देनी चाहिए थी भाई। शिवालिक बायोमेटल पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो एक बात बताते हैं हम, ऐसी कंपनी जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है ना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 700 करोड़ के मतलब 700 के करीब कंपनियों का डेटा हमारे पास में है। तो एक अच्छी कंपनी जो आपको लगता हो कि बढ़िया कंपनी है, ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप ढूंढ के निकाल पाओगे जो कंपनी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। पिछले 8 साल का डेटा है हमारे पास में, मतलब 8 साल से पढ़ रहे हैं हम लोग, जिनमें से पिछले 2 साल तो बहुत कस के कर रहे से मेहनत करी है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन केवल ऊपर ही है, वो भी ज़रा सी, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं। कंपनी स्टैब्लिश द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द हल्दिया। खैर डोमेस्टिक जो धंधा है कंपनी का वो तकरीबन 90% का है, और एक्सपोर्ट्स होता है कंपनी का तकरीबन 11%। फैब्रिक्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है वो है वेंटिलेटेड फैब्रिक, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, पैकिंग फैब्रिक, वुवन सैक्स, लाइनियर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्लाइंटेल देखते हैं ज़रा कंपनी के। आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा केमिकल्स, धनुश्री, श्री रेणुका शुगर, कॉन्टिनेंटल कार्बन,
यूनिलीवर, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, क्लाइंटल बहुत अच्छे हैं कंपनी के। अदर इनकम, द कंपनी अर्न 9 करोड़ इन अदर इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर विच वाज द 10% ऑफ द टोटल इनकम। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपनी इज एग्रेसिवली मेकिंग एफर्ट्स टू एक्सपैंड बिजनेस एक्टिविटीज इन वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया। इट इज ऑप्टिमिस्टिक टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय फोकसिंग ऑन प्लास्टिक प्रोसेसिंग सोल्यूशंस। डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। विनोद डागर जो है हैज रिड्यूस हिज स्टेक इन द कंपनी फ्रॉम 6% to 3%। चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कंपनी का डेटा देखते हैं। यहां तक का डेटा जो है वो तो ठीक लग रहा है, हालांकि कंपनी माइक्रो कैप है, छोटी कंपनी है, मतलब 150 करोड़ का मार्केट कैप क्या होता है, ठीक है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है जो कि अच्छी खबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, बढ़िया खबर है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है भैया, देखो अभी वहां स्टॉक ट्रेड कर रहा था 12 के प्राइस टू बुक पे, यहां ट्रेड कर रहा है कंपनी 1 के प्राइस टू बुक पे। दैट मीन्स कि ये कंपनी उससे सस्ती है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, छोड़ दो इसको। हैज डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 35% का प्रॉफिट। हाँ संजय सर, हमको भी यही लगा था। संजय सर, सारे लोग संजय सर का कमेंट देखो, संजय सर ने वेस्ट बंगाल लिखा है। ठीक है संजय सर कोशिश कर रही है, नहीं होगा तो कहीं और चलेगी, ठीक है। सो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की तकरीबन 35% के करीब है। दो द कंपनीज रिपोर्टिंग डिविडेंड नहीं पे कर रही है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की जो है वो थोड़ी सी कम रही है पिछले 5 सालों में, 9%। अब देखो कितनी मजेदार चीज है, सेम वही चीज आ रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 9% है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 35% है। दैट मीन्स कि कंपनी ने डेट कम किया है प्लस अपने ऑपरेशन सुधारे हैं। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, तो 150 करोड़ में 14% दे रहा है, और कितना लोगे भाई। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम 11%, वो कंपनी ने ऑलरेडी बता दी है, जो कि 10% उसके टोटल अर्निंग का है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अब चलिए देखते हैं कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन। ओके, 60 करोड़ के करीब सेल्स थी 2013 में, वहाँ से बढ़ते बढ़ते कंपनी की सेल्स हुई है 118 करोड़, 120 करोड़, ठीक है। 2016 से कंपनी की सेल अब जाके डबल हुई है। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल अब जाके डबल हुई है, और इस वजह से देखिए यहाँ ये देखो कहाँ गया, ये दिख रहा है, कंपनी हैज लो, नहीं पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10%, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं, ये चीज यहां दिख रही है आपको कि अर्निंग जो है इनकी वो कम हुई है। पिछले 5 सालों में अर्निंग डबल हुई है इनकी, ठीक है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 18-19 करोड़ करीब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 9 गुना हुआ है। तो दैट मीन्स कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन सुधारे हैं, ठीक है ना। और ऑपरेशन कैसे सुधारे हैं आप देखो, 65 करोड़ की सेल्स पर 63 करोड़ का एक्सपेंस था, 118 करोड़ की सेल्स पर 101 करोड़ का सेल्स है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ये इन दोनों के बीच में गैप देखते जा रहे हो ना आप, इन दोनों के बीच में जो गैप हो रहा है कि कंपनी के सेल्स और एक्सपेंस के बीच में जो गैप हो रहा है, ये गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कंपनी अपनी ऑपरेशन सुधार रही है, ठीक है। देन मार्जिन्स 4% से 6, 7, 11, 20, 15 मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, बट मार्जिन्स अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़, पिछले करीब 6 से 7 सालों के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 5% बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर देखने लायक चीज़ है, ठीक है ना। 2.5 रुपये से बढ़कर 4, 5, 6, 10 और उसके बाद 12। अर्निंग पर शेयर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। इसी वजह से, इस अर्निंग पर शेयर के कॉन्टिन्यूसली बढ़ने की वजह से कंपनी महंगी नहीं हो पा रही। यहां पर जो आपको पी कम दिख रहा है ना, इसकी मेन वजह यह है, ठीक है। देन उसके बाद में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लो है, ये हम लोगों को मालूम है, यहाँ डाटा देख लिया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार रही है, ये अच्छी है। स्टॉक का प्राइस CAGR पिछले 3 सालों में 21% का और पिछले 5 सालों में तकरीबन 18% का, ये एक बहुत बढ़िया खबर है, ठीक है। ये खबर बहुत बढ़िया है। ये जो चार्ट पैटर्न है ना, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न, मतलब वन ऑफ आवर फेवरेट चार्ट पैटर्न है। धीरे धीरे करके चलना, ये अच्छा है, ठीक है। और यही चीज़ आपको स्टॉक का जो प्राइस CAGR है इसके अंदर दिख रही है, तकरीबन 20% का। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का तकरीबन 14% के करीब है पिछले 3 सालों में, जो कि ठीक है। 150 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या लोगे, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के शेयर कैपिटल 18 करोड़ के करीब है, जो हमेशा से स्टैटिक रही है, दैट इज गुड। कंपनी का कैश रिजर्व 46 करोड़, 51, 60, 68, 70, 98, 110। इस सिस्टमेटिक तरीके से कैश रिजर्व कंपनी का बढ़ रहा है, दैट इज गुड। बोरोइंग कंपनी की घट रही है, ठीक है, और लास्ट में जाकर अभी सितंबर में 0 कर दी है कंपनी की अपनी बोरोइंग, दैट इज गुड, इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो नहीं होगा, वी ऑल नो, मतलब कैश फ्लो इसमें देखने का कोई मतलब नहीं। 150 करोड़ में कैश फ्लो का देखना, कम से कम लाख करोड़ की कंपनी होगी तब कैश फ्लो देखो, तब मजा आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, दिव्य शक्ति अभी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक है, मतलब 40 से 60 के बीच में। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के ये बढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी गलत खबर है कंपनी की, ठीक है ना। 227 से बढ़कर 326 हो गए हैं वर्किंग कैपिटल डेज, ये थोड़ा सा कंपनी के लिए
बुरी खबर है, ठीक। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 12% से बढ़ता हुआ 24% हो गया, जो कि एक अच्छी खबर है कंपनी के लिए। और कंपनी का प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग बहुत बढ़िया, 60% के करीब, 70% के करीब कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खबर है, ठीक। ओवरऑल अगर आपको इस फंडामेंटल के आधार पर अगर आपको कोई चीज़ ध्यान में देनी है, जो प्रॉब्लम वाली चीज़ हो सकती है वो है कंपनी का बढ़ता हुआ वर्किंग कैपिटल डेज, ठीक है। इसका मतलब है कि इनका पैसा जा रहा है और फंस रहा है और वापस नहीं आ रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही है। जिस तरह से कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए, कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही है। अपने मार्जिन्स स्क्वीज करके तुम किस हद तक अपना मतलब अब कंपनी को बढ़ा सकोगे? एट लास्ट कंपनी को ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना। एक फिश है, उसको आप पॉन्ड में रख दोगे एक छोटे से मतलब उसमें जार के अंदर, तो वो कितनी बढ़ेगी? फिश को आपको तालाब में डालना पड़ेगा ताकि वो बड़ी हो सके। तो इसलिए कंपनी को अपने सेल्स में ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर कंपनी की सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है तो पता है, अगर यही चीज बाकी सब कुछ ठीक रहता, अगर इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो जाता ना, तो ये जो आपको यहां से ये दिख रहा है ना 20 रुपए से ये 80 रुपए, ये 20 रुपए से 200 रुपए खड़ी हो जाती कंपनी, या 300 पे खड़ी हो जाती, 400 पे खड़ी हो जाती। ये होता कंपनी के साथ अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो जाती तो। बट सेल्स नहीं ग्रो हो रही है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कंपनी के साथ। तो एक तो सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है कंपनी में, ये कंपनी के साथ में प्रॉब्लम है। दूसरा, जो कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो कंपनी के बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी का पैसा फंस रहा है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर असर पड़ रहा है, सीधे सीधे कोर बिजनेस के ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसको क्वार्टरली बेसिस पर ट्रैक करते रहिए। कंपनी को ओवरऑल अगर पॉइंट्स देने हो तो कितने पॉइंट्स देंगे आप? 10 के आधार पर कितने पॉइंट्स देंगे? कंपनी अच्छी थी आरडीबी रसायन, गुड, मतलब बुरी नहीं थी, रियली गुड कंपनी, रख लेनी चाहिए आरडीबी रसायन, ये रहा। और इसको डाल लेते हैं हम लोग डबल जी में, और डाल देते हैं बेटर कैन बी इफ सेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, गुड। सो आज जो हम लोगों ने दो कंपनीज देखी हैं, स्टाइलम है बेटर कैटेगरी की, और दूसरी है आरडीबी रसायन है डबल जी कैटेगरी, मतलब गुड से थोड़ी सी बेहतर, है ना। ठीक है, मेक मनी।